वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 2 श्लोक 72। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 3 श्लोक 1, 2 एवं 3। अध्याय 3 कर्म योगा, द योगा ऑफ कर्मा, निष्काम कर्म, वर्क विदाउट डिजायर ऑफ रिवार्ड। पूरे अध्याय 3 में निष्काम कर्म के बारे में बताया गया है। श्लोक 1, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान योजयसि केशवा। अर्जुन बोला, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? ओ केशव, इफ wisdom is our action, then why thou advise me to engage in this terrible action? अध्याय 2 में सांख्य योग और कर्म योग दोनों के बारे में बताया गया है। अर्जुन या तो भगवान श्री कृष्ण का उपदेश समझा नहीं, या वह श्लोक 49 से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गया। श्लोक 49 में कहा गया है, दूरेन है वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। बुद्धि योग की अपेक्षा अन्य कर्म तुष्ट हैं। अभी भी अर्जुन पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, इनसे युद्ध करने को घोर कर्म मानता है। अभी भी अर्जुन युद्ध को दोष मान रहा है। वह कहता है कि हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आगे श्लोक 2 में वह कहता है कि हे केशव, मुझे श्रेष्ठ मार्ग बताइए। श्लोक 3, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही जा चुकी है। सांख्या की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से। In this world there is a twofold path. The path of knowledge
for the men of contemplation and path of work for the man of action. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है। सांख्यों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से। सभी मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष पाना नहीं होता है और सभी मनुष्य ध्यान का मार्ग नहीं अपना सकते हैं। जिस मनुष्य में मोक्ष की भावना उत्पन्न होती है, मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होती है, वह उसी क्षण ज्ञान योग के अधिकारी नहीं बन जाते। ईश्वर की आराधना में किए गए कर्म के पश्चात जिनका मन पवित्र हो जाता है, जिनकी इंद्रियां पूर्ण तरह वश हो जाती हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वही ज्ञान योग के अधिकारी होते हैं और दूसरे कर्म योग के अधिकारी हो जाते हैं। जो ध्यान योग का मार्ग नहीं अपना सकते, वे कर्म योग का अधिकारी होते हैं। जो विषय व्याकुल बुद्धि युक्त होते हैं, वे कर्म योग के अधिकारी होते हैं। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में कर्म योग की चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतं गमय। ओम शांति।